Last video we discuss SI and CI. SI P into R into T upon 100 and CI first say compound interest P into 1 plus R upon 100 is to the power T, and find the compound interest CI is equal to amount minus principal. This is a compounded yearly, but in compounded half yearly, half yearly rate is equal to R by 2% and time is 2 into टाइम में कन्वर्ट हो जाता है, टाइम डबल हो जाता है, रेट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है. क्लियर? So in this video we will discuss exercise 8.3. So first one, exercise 8.3, first question is एट फाइव के बाद एंट्री हम नहीं देंगे. बहुत सारे बच्चे अभी आए हैं इनको हमने लिया है, वो सब याद रखें. 8.5 के बाद आपकी एंट्री नहीं होगी. क्लियर? सो इन क्वेश्चन नंबर 1, A part, here is given P is equal to rupees 10,800, T is equal to 3 years and R is equal to 12/1/2%. 12/1/2 means क्या हुआ? 25/2%. So compounded annually find out करना है. So P amount is equal to क्या होगा? P into 1 plus R upon 100 raised to the power T. So P 10,800 into 1 plus R क्या हुआ? 25/2 into 100 raised to the power 3. इसको हम सॉल्व करें. So 10,800 into 1 plus 25 बन जा 24, 4 2 जा 8 raised to the power 3. 10,800 into 1 plus take the LCM, 8 plus 1 upon 8 raised to the power 3. 10,800 into 9 upon 8 raised to the power 3. यहाँ पे हमेशा आपको याद रखना है LCM लेना है, उसके बाद सॉल्व करना है. 10,800 into 9 upon 8 into 9 upon 8 into 9 upon 8. इसको कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको लिखना है. 8 2 4 जा 8, 2 5 जा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 7 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 3 जा 2 5 जा 0, 2 1 जा again
2 6 जार, 2 7 जार, 2 5 जार। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 675 into 9 into 9 into 9 divided by 4 8 जार 32। आफ्टर कैलकुलेशन जो आया है वो हम आपको बता दे रहे हैं। डिवाइड करने का 15,377.34। ये क्या आ गया आपका अमाउंट। आपको क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 15,377.34 माइनस 10,800। सब्ट्रैक्ट करेंगे 43,775,4,577.34। ये क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सिर्फ आपको फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करनी है। अब इसी का बी पार्ट है, इसमें सिंपल आपको क्या निकालना, जस्ट पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला। सेकंड अगेन गिवन P इज इक्वल टू ₹18,000 18,000 T is equal to 2 1/2 years and R is equal to 10%. ठीक है। सो कंपाउंडेड एनुअली अगेन फाइंड आउट करना है। ये अलग अलग 3 टाइप्स क्वेश्चन है, उन्हीं को हम बता रहे हैं। सो इसमें फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट फाइंड द अमाउंट फॉर 2 years। 2 years के लिए हमें अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, वो किसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले से। एंड हाफ ईयर्स के लिए हम जो अमाउंट फाइंड आउट करेंगे वो किससे करेंगे, एसआई से। तो सीआई का जो आपका अमाउंट होगा वो एसआई के लिए प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल आपका ये नहीं होगा। क्लियर। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट द अमाउंट फॉर 2 years using CI formula and the after calculating SI by using simple interest formula. Yeah. So first we find amount for 2 years. Amount for 2 years. क्या होगा, A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to the power T. 10,800 into 1 plus R is 10 upon 100 raised to the power 2. 0 0 cancel. 10,800 into 1 plus 1 upon 10 raised to the power 2. 1 upon 1, take the LCM. 10,800 into, take the LCM as a 10. 10 divided by 1, 10. 10 into 1, 10 plus 1. 10,800 into 11 upon 10 square. 10,800 into 11 upon 10 into 11 upon 10. 0 0 cancel. क्या गया, 10,800 into 121. 800 कैंसिल हो गया था, 0 0. 1008 into 121. इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका 18,000 था, यहाँ पे 100 सॉरी 18,000 था, इसको 18,000 आप कर लीजिए। अगेन फिर से सो क्या हो जाएगा, इंटू 121 इज इक्वल टू 21,780। ये आपके रुपीज टोटल आ गए। अब हमें क्या निकालना है, आफ्टर SCI। अब हाफ ईयर के लिए हम क्या निकालेंगे,
simple interest. So by taking 21,780 as a principal amount of SI for next half year. Next half year के लिए ये क्या होगा एज अ प्रिंसिपल आपका यूज हो. तो amount for half years, हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगा SI is equal to P into R into T upon 100. सो P कितना हो गया 21,780. R आपका 10 है. ईयर क्या है 1/2 ईयर इंटू 100. 0 0 0 0 कैंसिल. 2 1 जा 0 जा 2 8 जा 2 9 जा 1089. आपका क्या आ गया 1089 क्या आ गया एस सिंपल इंटरेस्ट. तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया. टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से हमको क्या है प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 21,700 प्लस. तो टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका 21,780 एंड 1,089. 22,869 आपका क्या हो गया टोटल अमाउंट हो गया. टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल सकते हैं. वो क्या हो जाएगा आपका टोटल इंटरेस्ट. ठीक है. इसमें 18,000 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या फिर यहीं पे आप सब्ट्रैक्ट करके वहां से भी निकाल सकते हैं. 21,780 से 1800 सब्ट्रैक्ट करके उसमें उसको ऐड कर दें. ठीक है. तो टोटल ये आपके किसके लिए था. आपके फॉर्मूले बहुत ध्यान से देखते जाइए. पहले में आपको सिर्फ क्या दिया था 12/2% दिया था. हमने इसको लिख दिया था 25/2%. बट दूसरे क्वेश्चन में आपको टी दिया था 2.5. ठीक है. 2.5 में 2 years के लिए हमने क्या फाइंड आउट किया CI फाइंड आउट किया. और हाफ ईयर के लिए क्या फाइंड आउट किया SI. तो CI जब हमने फाइंड आउट किया तो उसके लिए जो अमाउंट था वो SI के लिए क्या होगा प्रिंसिपल. ठीक है. तो प्रिंसिपल SI में P इंटू R इंटू T. तो उसमें हम इसका अमाउंट यूज करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला. जब आपका क्या होगा T आपको फ्रैक्शन पार्ट दिया हो कंपाउंडेड एनुअली फाउंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है एनुअली फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. इसके अलावा अगर आपको कहीं ऐसा दिया है आपसे थर्ड क्वेश्चन दिया है रुपीज दिए हुए हैं यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है रुपीज 62,500. क्लियर. आपको रेट दिया है 8% और टाइम दिया है 1/2. लेकिन फाइंड आउट क्या करना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली. क्या फाइंड आउट करना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली. उस पहले वाले क्वेश्चन में इसके पहले वाले कंपाउंडेड ईयरली. अरे फाइंड आउट कंपाउंडेड हाफ ईयरली. सो कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए टाइम क्या होता है टाइम क्या हो जाता है डबल यानी 2 1 जा 2 + 3 3/2 ईयर्स क्या है आपका पर एनम. अब इसको कन्वर्ट करेंगे 3/2 इंटू 2 3 क्या हुआ ईयर्स हाफ ईयरली. 3 हाफ ईयरली क्या हो जाएगा 3 हाफ ईयरली. हाफ ईयरली लिखेंगे ईयरली. एंड रेट क्या हो जाएगा रेट क्या हो जाता है हाफ 8% क्या था पर एनम. तो 8/2 इज इक्वल टू 4% क्या हो जाएगा हाफ ईयरली. हाफ. अब यूजिंग फॉर्मूला सेम एज A इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 raised to the power T.
P कितना है 62,500 इंटू 1 प्लस R कितना हम यूज करेंगे 4/100। T क्या यूज करेंगे 3। 4 1 जा 4 2 जा 5 जा 62,500 इंटू 1 plus 1/25 raised to the power 3. Take the LCM. 62,500 into 25 as a LCM. 25 plus 1 raised to the power 3. 62,500 into 26/25 raised to the power 3. 62,500 into 26/25. 26/25 26/25 कैंसिल कर सकते हैं जितना कैंसिल हो जाए। अदरवाइज क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है और आपको फॉर्मूला वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस आफ्टर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो भी आंसर आएगा 25 1 जा 25 25 25 5 जा 625 25 1 जा 4 जा क्या आ गया 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आंसर आएगा वो आया सपोज 70,304। ये क्या आ गया आपका अमाउंट। सो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 70,304 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया 62,500। 7,804 इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और आपका अमाउंट क्या हो गया 70,304। इसमें हमने क्या किया सेम एक क्वेश्चन और इसी की तरह के देख लें ₹8,000 डी पार्ट है प्रिंसिपल इज इक्वल टू गिवन ₹8,000 ईयर क्या दिया हुआ है 1 ईयर टाइम दिया है 1 ईयर रेट दिया है 9% पर एनम पर फाइंड आउट करना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्लियर। सो टाइम क्या हो जाएगा 1 ईयर है कंपाउंडेड हाफ ईयरली में टाइम क्या होता है डबल 2 हाफ ईयर एंड रेट क्या हो जाएगा 9% पर एनम दिया हुआ है क्या होगा 9/2% हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा 9/2% पर हाफ ईयरली। अब यूजिंग फॉर्मूला E is equal to P into 1 plus R/100 raised to the power T. So P कितना है 8,000 into 1 plus R कितना है आपका 9/2 into 100 raised to the power 2. A is equal to क्या हो गया 8,000 into 1 plus 9/200 8,000 into take the LCM 200 plus 9/200 8,000 into 209/200 स्क्वायर मीन्स क्या हो गया 2 times 200 0 0 2 0 1 0 कैंसिल 2 1 जा 2 4 जा 1 जा 5 जा 209 into 209 divided by और मल्टीप्लिकेशन करके आप उसको निकाल लो
ठीक है, 209, 2 1 जा 2 4 जा 4 5 जा 20। इसको सॉल्व कर लेंगे और जो आंसर आएगा आपका सपोज आ रहा है 8736.20। ये क्या हो गया आपका अमाउंट। CI निकालने के लिए क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो आप निकाल लें। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन बताए उसमें पहला बताया था कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंडेड ईयरली, ईयरली कंपाउंडेड ईयरली वाले में अगर रेट आपको फ्रैक्शन में दिया है तो एज इट इज फ्रैक्शन में आप यूज कीजिए, बट टाइम आपको अगर फ्रैक्शन में दिया है तो उसके लिए फर्स्ट जो होल नंबर है उसका आपको क्या निकालना है, CI निकालना है, और हाफ ईयर के लिए SI निकालना है, और CI का अमाउंट SI का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। और कंपाउंडेड हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली में क्या करना है आपको, टाइम क्या कर देना है, डबल कर देना है, एंड रेट क्या करना है, हाफ करना, सेम फॉर्मूला यूज करना। क्लियर। सो डू डिस्कशंस। ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये 5 पार्ट्स थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, Kamla borrowed ₹26,400 from a bank to buy a scooter at the rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? Again, principal is given rupees 26,400. Clear? And rate is given, rate is equal to 15% per annum, and time is given 2 years 4 month। 4 मंथ को भी ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो जब भी आपका क्या इसमें फ्रैक्शन में गिवन है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 4/12 भी है, यानी 2 1/3 ईयर लिख सकते हैं। ईयर्स फ्रैक्शन में है तो 2 ईयर्स का हम क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और 1/3 ईयर्स का क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। सो टू क्वेश्चन नंबर 3 यूजिंग जो आपको पहले बताया उसी के अकॉर्डिंग, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड अमाउंट फर्स्ट फाइन P into 1 plus R upon 100 raised to the power T। 26,400 into 1 plus R कितना है, 15, 15 upon 100 raised to the power 2, 3 जा 2 जा 26,400, 1 plus 3 upon 20 raised to the power 26,400, take the LCM, क्या आ जाएगा, 23 upon 20 raised to the power 2। 26,400 into 23 upon 20, 23 upon 20। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 7 जा 67। इसको जो भी है, सॉरी यहाँ पे 2 आता है 6, तो 66 इंटू 23 इंटू 23 कितना होता है, आप उसको कैलकुलेट करके और या फिर इंटू 23 इंटू 23 आपका आंसर आ रहा है 34,940। ये आपका आ गया अमाउंट, जो SI के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। SI के लिए प्रिंसिपल। अब हम इससे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें।
CI is equal to amount minus principal. 34,914 minus 26,400 तो ये कितना आ जाएगा आपको सब्ट्रैक्ट करके आप इसको निकाल लोगे 41588314 ठीक। अब आपको निकालना है 1/3 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट। तो 1/3 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट तो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सो P कितना होगा यहाँ पे 34,914 R क्या है 15 टाइम 1/3 इंटू 100 3 1 जा 5 सर आप कैंसिल करके 5 1 जा 20 34,914 अपॉन 20 आपका जो आंसर आएगा वो आप लिख लोगे। वो सपोज आ रहा है 1745.70। ये क्या हो गया 4 मंथ्स का आपका इंटरेस्ट हो गया और आपका जो 2 ईयर्स का इंटरेस्ट आया था दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा और उसको कितना पे करना पड़ेगा तो उसको अमाउंट में ऐड कर दिया। अमाउंट इसमें अब हमने ऐड कर दिया 34,914 में 0.00 17,045.70 तो ये आ गया आपका 0795663 36,659.70 टोटल अमाउंट। द अमाउंट टू बी पेड बाई कमला जो भी थी 36,659.70 ये आपका आंसर है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फेविना Pavina borrows rupees 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pay more interest and by how much? इक्वल परसेंट नहीं दिया, इक्वल रेट नहीं दिया, तो कोई भी चीज एक्चुअली क्या हो सकती है ज्यादा। अगर इक्वल रेट दिया होता, इक्वल टाइम दिया होता, इक्वल प्रिंसिपल दिया होता तो आपका हमेशा क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रेटर रहता है। बट यहाँ पे आपके 2 दिया एक फेविना और राधा। ठीक है सो फेविना का रुपीज प्रिंसिपल इज गिवन रुपीज 12,500 R is given 12% and T is given 3 years। ये किसके लिए था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। So P is equal to 12,500 into R 12 and T कितना हो जाएगा 3/100 125 into 36 तो ये आपका आंसर क्या आ गया इसको 4500। ये क्या हो गया SI क्लियर। तो अमाउंट कितना हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI 12,500 plus 4,500 003 12,500 and 4,500 ठीक है। अब आपका ये आ गया आपका टोटल अमाउंट कितना उसने पे किया उसके लिए आ गया। अब आपको निकालना है इसमें राधा उसने क्या लिया था कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू। तो राधा पी कितना है आपका
₹12,500 ही है। R इज इक्वल टू क्या है, 10% है। टाइम आपका सेम है। सो amount is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to the power T. So 12,500 into 1 plus 10 upon 100 raised to the power 3. 12,500 into 0 0 cancel. 1 plus 1 upon 10 raised to the power 3. 12,500 into LCM लेंगे, क्या जाएगा 11 upon 10, 11 upon 10, 11 upon 10, 0 0 0 कैंसिल और इसको कैलकुलेट कर देंगे। 125 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना होता है 1331 अपॉन 10। सपोज आपका आंसर आ गया 16,635.5। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया ए माइनस बी, यानी 16,635.5 माइनस 12,500 इज इक्वल टू कितना आ गया 4137.5। अब दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका कितना था 4500 और इसका कितना था 4137.5। तो डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट कितना हुआ 4500 एंड 4137.5 is 263 362.5। कौन पे करेगा मोर फेविना। फेविना पेज मोर इंटरेस्ट बाय 362.5। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है जिस रेट में और जिस टाइम में देना है, रादर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है I borrowed ₹12,000 from Jashmeer at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum of 6% per annum compound interest, what extra amount would have to pay? मतलब एक के लिए वही आपको क्या करना है, गिवन है आपको ₹12,000, रेट दिया है 6%, टाइम दिया है 2 years, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया और दोनों इंटरेस्ट का जो निकाला डिफरेंस बिटवीन बोथ आपको निकालना। सेम अमाउंट इसमें दिया हुआ है तो आपको सेम के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों फाइंड आउट करने। चलिए 5th क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये आप कर लेंगे सेम आपका जो थर्ड में किया था। थर्ड में आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकाला था, बट वहाँ पे रेट डिफरेंट था। बट यहाँ पे रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है और रुपीज भी सेम है। तो आपको दोनों का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट। 5th क्वेश्चन में दिया है वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। व्हाट वुड अमाउंट ही गेट। अब हाफ ईयरली के लिए आपको बताया था प्रिंसिपल, सपोज सिर्फ हम हिंट दे रहे हैं, करेंगे आप ₹60,000 दिया हुआ, ठीक है। आपका रेट दिया है 12% और आपको इसमें दो चीज निकालनी है। फर्स्ट निकालना है आफ्टर 6 मंथ, क्लियर, आफ्टर 6 मंथ्स, और सेकंड निकालना है आफ्टर 1 ईयर। तो टाइम आपके पास दो है, पहला 6 मंथ के लिए अगर आप निकालोगे 6 मंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ईयर, ठीक है। और टाइम हम हमेशा क्या कर देते हैं डबल कर देते हैं, हाफ ईयरली। तो ये क्या हो गया 1/2 ईयर, हाफ ईयरली, ठीक है। तो पहले हम इसको पुट करके निकाल लेंगे फॉर्मूले में, E इज इक्वल टू 60,000 इंटू 1 प्लस आर क्या होगा रेट क्या हो जाएगा हाफ,
12/2 इज इक्वल टू 6%, वो दोनों में हाफ हो, ठीक है। मतलब आपका किस में हाफ होगा, जो आप उसको निकालोगे पहले वाले। तो ये आप इसको पहले आपको निकालना है दोनों के लिए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली ही निकालना है। तो 1 प्लस क्या निकाल देंगे हम, 6/100 पावर क्या होगी 1, ठीक है। और दूसरे वाले में जब आफ्टर 1 ईयर निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, टाइम क्या होगा, 1 ईयर, ईयरली है, सो 1 इंटू 2 हाफ ईयरली, 2 हाफ ईयरली, यानी टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, या तो आप सिंपल इंटरेस्ट में उसमें निकाल के हाफ ईयरली के लिए कहीं भी फ्रैक्शन में दिया हो तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल के नेक्स्ट के लिए आप कर सकते हो कंपाउंडेड, ठीक। बट यहाँ पे आप अलग अलग दोनों का निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सो डू ये क्वेश्चन आपको करने, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इन एक्सरसाइज 3.2।